नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण नए रिकॉर्ड बना रहा है और ऐसे में अब 9,983 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और उनमें से 206 लोगों की मृत्यु भी हुई है। भारत में अब कुल मिलाकर 2,56,611 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 7,135 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। भारत अगर विश्व के पायदान पर अब देखें तो 5वें पे पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस संक्रमण इतना ज़्यादा और तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में भारत में अब तक 47 लाख से ज़्यादा टेस्ट भी हो चुके हैं और भारत का रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अब तक भारत में 1,24,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर वापस घर भी गए हैं। इधर महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में अब आंकड़े चीन को भी पार कर चुके हैं। वहाँ 85,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। आज 8 जून है और आज देश भर में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और होटल्स वगैरह सभी खुलने जा रहे हैं। ऐसे में नागालैंड और उड़ीसा ने खास तौर से ये डिसीजन लिया है कि उनके यहाँ ये सभी चीज़ें, होटल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और जो धार्मिक स्थल हैं, ये सब 30 जून के बाद ही खुलेंगे। इधर दिल्ली में भी लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और 27,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। ऐसे में कल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की थी कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं, जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं और सरकारी अस्पताल हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उन सभी में केवल दिल्ली वासियों का ही ट्रीटमेंट होगा। वहाँ बाहर से आने वाले लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और ऐसे में खास तौर से किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी लोगों को, ताकि वो ये उन हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकें, उसके लिए आपको या तो वोटर आईडी कार्ड चाहिए होगा, या बैंक या किसान पोस्ट ऑफिस पासबुक चाहिए होगी, या पेंशन राशन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। उसके अलावा ITR, जो आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो, उसका असेसमेंट या उसके कागज़ आपके काम आ सकते हैं। उसके अलावा आपका बिजली पानी का बिल, फ़ोन या गैस कनेक्शन का बिल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका भी 7 जून 2020 से पहले आधार कार्ड बना हो दिल्ली का, उसके अलावा पोस्टल डिपार्टमेंट की पोस्ट प्राप्त करने की जो सूचना होती है, जो उसका एक लेटर होता है, वो अगर आपके पास हो, या फिर जो 18 से कम साल के बच्चे हैं और युवा हैं, उनके माता पिता के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो माननीय होंगे। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे, तभी आपको दिल्ली के अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उसमें इलाज आपको उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा जो केंद्र सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, उनमें सभी लोगों को जाने की अनुमति होगी। वहाँ ऐसा भेदभाव नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ केवल दिल्ली निवासी ही अभी ट्रीटमेंट ले पाएंगे। खासतौर से ये बात भी बोली गई है लेकिन कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मामले होते हैं, वो किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। उनके लिए इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। इधर अगर आप विश्व के आंकड़े देखें तो विश्व में अब 7 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, 7,11,000 से ज़्यादा, और मरने वालों की मृत्यु भी लगातार बढ़ रही है और 4 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इधर अमेरिका में अकेले 20 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और ऐसे में आज न्यूयॉर्क भी खुला है। 100 दिन के बाद न्यूयॉर्क में भी आज सभी तरह के काम पर लोग वापस जा सकेंगे, तो वहाँ भी धीरे धीरे जीवन अब सामान्य की तरफ चलना शुरू हो रहा है। इधर ब्राज़ील में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, वहाँ 7 लाख के आसपास होने जा रहा है आंकड़ा उनका, और ऐसे में अभी वहाँ 34,000 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। और ब्राज़ील की सरकार ने अब लोगों को अपडेट करना छोड़ दिया है, वो नहीं बता रहे हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग संक्रमित हुए हैं। तो वहाँ पर जिस तरह से ब्राज़ील की जनता को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी गवर्नमेंट पोर्टल के द्वारा, अब उस पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। इसके अलावा रशिया में भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में 4,75,000 से ज़्यादा लोग रशिया में भी संक्रमित हो चुके हैं। इधर न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री बन गया है जहां संक्रमण खत्म हो गया है। उनका मानना है कि न्यूजीलैंड में उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित आखिरी जो मरीज़ था उनके पास, उसको भी ठीक करके घर भेज दिया है। तो फिलहाल न्यूजीलैंड के अंदर कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज़ इस वक्त नहीं है।
इधर डब्ल्यूएचओ ने भी अपनी गाइडलाइंस को, जो मास्क से जुड़ी हुई गाइडलाइंस हैं, उनमें फेरबदल किया है। डब्ल्यूएचओ आप जानते हैं शुरू में लगातार ये बात बोलता रहा कि सामान्य लोगों को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जिस तरह के और शोध कार्य सामने आए हैं और जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, ऐसे में डब्ल्यूएचओ ने भी मास्क लगाना ज़रूरी बोला है। उन्होंने अपनी गाइडलाइंस भी निकाली हैं कि किस तरह से कब कब सबको मास्क लगाना चाहिए। ख़ास तौर से उनका भी यही मानना है कि 3 लेयर का मास्क हमें सुरक्षित रख सकता है। उन्होंने इस लेयर्स को भी डिफाइन करा है। उन्होंने बोला है कि अंदर वाली लेयर जो मास्क की होती है वो कॉटन के कपड़े की होनी चाहिए, जो आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। उसके अलावा उनका कहना है कि जो बीच की लेयर होती है वो पॉलीप्रोपिलीन की होनी चाहिए, यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि हवा को छलनी की तरह छान सकता है। उसके अलावा उनका कहना है कि जो बाहर की लेयर है वो कोशिश करके सिंथेटिक कपड़े की होनी चाहिए, ताकि मास्क गीला ना हो और वो सुरक्षित रहे। तो इस तरह से खास तौर से डब्ल्यूएचओ ने ये जानकारी दी है। और लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि केवल मास्क ही आपको सुरक्षित नहीं रखेगा। उन्होंने खास तौर से ये बात बोली कि साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। तो मास्क के साथ साथ इन बातों को नहीं भूलें। और डब्ल्यूएचओ का ये भी कहना है कि जहाँ भी अस्पतालों में, चाहे वहाँ कोरोना वायरस का संक्रमण से पीड़ित लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी कोई अस्पताल है वहाँ पर सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को मेडिकल मास्क N95 मास्क का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से डब्ल्यूएचओ ने खास तौर से ये बात बोली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूएस और अमेरिका ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ कंपलसरी नहीं है मास्क लगाना। वहाँ हिदायत दी गई है, लोगों को समझाया गया है कि उन्हें बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना चाहिए। लेकिन अगर देखें तो भारत, स्पेन, जर्मनी, सिंगापुर ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर कंपलसरी है मास्क लगाना, और अगर लोग मास्क लगाकर नहीं निकलेंगे तो उनको फाइन भी लग सकता है। ऐसे में अभी एरिजोना, हार्वर्ड और सिडनी के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च निकाली है जिसमें उन्होंने खास तौर से ये बात बोली है कि अगर न्यूयॉर्क के 70% लोग भी मास्क पहन ले तो ऐसे में न्यूयॉर्क से इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक को ख़त्म करने में बहुत मदद मिल सकती है। तो उनका कहना है मास्क एक बहुत ज़रूरी हथियार है इस वक्त हम सभी के पास, तो हम सभी को इस वक्त मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।